नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर आ रही है। बता दूं कि पहले चरण का चुनाव खत्म होते ही दूसरे चरण का आज 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल को दूसरा चरण का जो चुनाव हो रहा है। अब वहीं पर आकाश आनंद ने वोटिंग करके निकले। उसके बाद जो है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने सुबह ही सुबह जो है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत ही जबरदस्त मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने घेरने का काम किया वाकई में सराहनीय है। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल को लेकर के और पिछले 60 साल के कार्यकाल को और जो मौजूदा सरकार है 10 साल से इस कार्यकाल को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत ही बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है ट्वीट के जरिए, मैं वो ट्वीट भी दिखाऊंगा आपको जो ट्वीट किए हैं। उन्होंने हमला इस तरह से बोल दिया है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की काम और कार्यशैली को देख करके लोगों को सीखना भी चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने बोल दिया हमला। देखिए पहला ट्वीट उन्होंने क्या किया, जो भारतीय जनता पार्टी का जो है कि नींद हराम करने का काम किया। और आज दूसरा दिन के जो वोटिंग जारी है उसी बीच में वो ट्वीट किया और ट्वीट करते ही पूरे सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में हंगामा मच गया। वह ट्वीट देखिए क्या लिखा है। देश में आज लोकसभा के लिए दूसरे चरण के मतदान में खासकर गरीब, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं व अन्य वंचितों को यह जरूर सोचना है कि भाजपा के अच्छे दिन तो आपने ला दिए, लेकिन आपके अच्छे दिन लाने के उनके बहुप्रचारित लुभावने वादे क्या हुआ, बल्कि उनका जीवन इतना त्रस्त क्यों है। ये बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करके सुबह सुबह जितने राजनीतिक दल हैं उनके जो दिल की धड़कनें बढ़ा दिया, क्योंकि ये पुराने घाव को ताज़ा करने में आगे निकल चुकी है। लोगों को मायावती जी का कहना यह बात था कि आपका जो अच्छे दिन कहाँ गया, क्योंकि जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं का नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उनकी तो दिन दुगुनी रात चौगुनी हो गई। पार्टी की इतनी बड़ी दफ्तरें बन गई, जहाँ जहाँ देखिए तहाँ तहाँ दफ्तरें बनकर तैयार हो गई। लेकिन जनता का क्या, जनता को कैसे मिलेगा? जनता को ना तो रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, और लोग घूम रहे हैं सड़क पे। उसको लेकर उन्होंने हमला बोल दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। वहीं दूसरा ट्वीट में क्या कहती है, कांग्रेस के गरीबी हटाओ की तरह भाजपा द्वारा भी बड़ी वादा खिलाफी, जबकि देश को संविधान के मानवतावादी व कल्याणकारी पवित्र उद्देश्य के तहत चलकर बहुजनों का अपेक्षित विकास सरकार का मूल कर्तव्य। फिर करोड़ों गरीबों, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों का जीवन लगातार लाचार बदहाल क्यों है। उन्होंने साफ साफ बोला कि जिस वादे से आप लोग आए थे उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कहूँ तो इन लोगों को कहाँ गया हक अधिकार। आखिर अभी भी लोग लाचार व्यस्त क्यों हैं? क्योंकि आप जब गरीबी की बात करते हैं तो आखिर गरीबी क्यों है? हर जो पिछले 60 साल से जो कांग्रेस ने किया वो 10 साल से भी उससे ज़्यादा खतरनाक जो है कि बीजेपी ने कर दिया और लोगों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, भूखे मरने को लेकर खड़ा कर दिया। वहीं पर तीसरी ट्वीट जो है कि उन्होंने क्या कर दिया, तीसरी ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मायावती जी का तीसरा ट्वीट है, किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के बजाय देश व देश के करीब 125 करोड़ मेहनत कश जनता की गरीबी व बेरोजगारी मुक्त अच्छे दिन लाने के लिए वोट करने में ही देश व जनहित निहित देश में बहुजन हितैषी अच्छी सरकार के लिए वोट करने के लिए आगे आए। अतः पहले मतदान फिर जलपान। उन्होंने कहा, जो मायावती जी का तीसरी ट्वीट है, उन्होंने एक शब्द कहा कि इस बार बहुजन हितैषी पार्टी को चुने और रोजगार से लेकर स्वास्थ्य जो है कि सभी के ऊपर काम करने वाली पार्टी जो बहुजन हितैषी पार्टी है, जो बहुजन के लोगों को काम करे, उस पार्टी को जिताने के लिए आगे आए बढ़ चढ़ करके। और आज दूसरी चरण है उसमें जो है कि वोट डालें अपने हितैषी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कल्याणकारी के लिए यह वोट डालें। सोचिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रहार करते हुए कांग्रेस बीजेपी को दोनों को ही नींद जो है कि हराम कर दिया। ऐन मौके पर ही उन्होंने ये जो बातें का जो ट्वीट करके उन्होंने कह दिया, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जानते ही होंगे संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ पूर्ण रूप से, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है। लेकिन दूसरी तरफ संविधान खतरे में
पहुंचा रहे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने घेरने का काम किया। उसी प्रकार जब वोटिंग हो रही है उसी दौरान जो है कि सुबह सुबह बहन कुमारी मायावती ने 3 ट्वीट किया और तीनों ट्वीट के माध्यम से नेताओं का नींद हराम कर दिया, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों का नींद हराम कर दिया, जो प्रत्याशी हैं उनका नींद हराम कर दिया, क्योंकि जो बातें उन्होंने वादे किए थे उस वायदे को पूरा नहीं किया, ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी, जिसके चलते उनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगे। और मायावती जी ने साफ साफ कहा कि घर से निकलिए, पहले मतदान कीजिए, फिर बाद में जलपान कीजिए। उन्होंने साफ कहा कि पहले वोट डालिए, उसके बाद जो भी बात करना है बात कीजिएगा, और अपने हितैषी के लिए, अपने समाज के हितैषी के लिए ही वोट डालें, उसी प्रत्याशी को चुने जो आपका कल्याणकारी हो सके। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के तीनों ट्वीट को, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।